हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है 5 मिनट सीरीज के अंदर, जो कि हम लेके आए हैं नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए। और इसमें हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं। और आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है काइजान कॉस्टिंग। तो काइजान की अगर मैं बात करूं तो काइजान एक जैपनीज टर्म है जिसका मतलब है मेकिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स इन रिलेटिवली स्मॉल एक्टिविटीज। तो हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है, हमें लगातार इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है, और ये लेके आनी है हमें छोटी यानी कि स्मॉल एक्टिविटीज के अंदर। हमें कोई मेजर इनोवेटिव प्रोग्राम नहीं लाना, हमें केवल कंटिन्यूअस इंप्रूव करना है हमारी स्मॉलर एक्टिविटीज के अंदर। और ये जनरली बेस्ड होता है कॉपरेशन और कमिटमेंट के ऊपर। हम एम्प्लॉयज के साथ कॉपरेट करते हैं, पूरी टीम मिलके कॉपरेट करती है और कमिट करती है अपने टास्क को। और ये हमारा डिफरेंट है अदर अप्रोचेस से, जिसके अंदर हम रेडिकल चेंजेस कर देते हैं। हम एकदम एक बड़ा चेंज कर देते हैं, या फिर ऊपर से हमें एकदम कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती है, हम उसे इंप्लीमेंट करके कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉपरेशन यानी कि मिलजुल के काम करने पे ज्यादा फोकस होता है। और बेसिकली इस टेक्निक को डेवलप किया गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ताकि हम डिफेक्ट्स को घटा सकें, वेस्ट को कम कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकें, साथ ही साथ हमारे वर्कर्स को एनकरेज कर सकें और इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। तो अगर मैं काइज़न कॉस्टिंग की बात करता हूं तो एक मैकेनिज्म है जिससे हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस और मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो काइज़न के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इन्वॉल्व कर सकें कॉस्टिंग के अंदर, और अपनी कॉस्ट को एक रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस पे धीरे धीरे कम कर सकें और उन्हें रिड्यूस कर दें इवन बिलो द स्टैंडर्ड लेवल। तो हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, हम ये मानते हैं कि हम उससे भी कम अचीव कर सकते हैं, और ऐसा अचीव कर सकते हैं हम बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट क्वालिटी, स्टाफ और सेफ्टी के ऊपर। तो हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है और मैनेज करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं बाय वर्किंग विद द सप्लायर्स, ताकि जो कॉस्ट है उनकी प्रोसेसेस में उन्हें कम किया जा सके। हम ऐसे कोई रीडिजाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के जो कि लेस कॉस्टली हों, और इवन अपनी वेस्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शंस होती हैं काइज़न के अंदर, वो स्मॉलर होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि काइज़न के अंदर जो हमारी कॉस्ट रिडक्शन होती है वो स्मॉलर होती है, क्योंकि इसमें हम एक ग्रेजुअल लेवल पे बात करते हैं, एक कंटिन्यूअस ग्रेजुअल लेवल पे प्रोग्रेस की बात करते हैं। और जो काफी सारी कॉस्ट हैं वो ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती हैं, और प्रोडक्ट्स जनरली मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के अंदर होते हैं। और जो काइज़न कॉस्टिंग होती है उसमें हमारा फोकस होता है कि हम रेगुलरली ट्रैकिंग करें, और इसके अंदर जो हमारे कॉस्ट रिडक्शन प्लान्स हैं उन्हें ट्रैक किया जाता है रेगुलरली मंथली बेसिस के ऊपर। तो ये है काइज़न कॉस्टिंग। तो काइज़न की वर्किंग की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली दो अप्रोचेस हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। फर्स्ट हमारे पास है पीडीसीए, यानी कि प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। तो इसके अंदर हम बेसिकली पहले प्लान करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर हम उनके लिए कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, फिर उन्हें सॉल्यूशंस को चेक करते हैं और उन्हें रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं, और फाइनली जो कि बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसे हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यह है प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। और इसके अलावा एक और अप्रोच है हमारे पास। उस अप्रोच थोड़ी बड़ी है। उस अप्रोच के अंदर हम पहले इंप्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाते हैं और सॉल्यूशंस इंकरेज करते हैं इंप्लॉयज के थ्रू, कॉपरेशन और कमिटमेंट के थ्रू, और उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, उससे रिजल्ट्स मेजर करते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये प्रोसेस को हम रेगुलरली रिपीट करते रहते हैं, ताकि कंटिन्यूसली हम स्मॉलर स्मॉलर इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकें। अगर मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि काइज़न के अंदर एम्प्लॉय का मॉरल ग्रो करता है और टीम वर्क इंक्रीज करता है। तो इसके अंदर जैसा कि हमने देखा, ज्यादातर वर्क होता है कॉपरेशन बेस्ड, सारे एम्प्लॉयज इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो इसमें मोरल बूस्ट होगा, टीम वर्क बढ़ेगा। और एक बहुत ही जेंटल अप्रोच है चेंज की, कोई रेडिकल चेंज हम इसके अंदर नहीं कर रहे। और जो हमारी इंप्रूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म नहीं होती। हमारा जो मकसद रहता है कि वो हम शॉर्ट टर्म तो करें ही करें, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स भी लेके आए अपने प्रोडक्शन के अंदर। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसके अंदर हमारा बर्डन बढ़ जाता है लोअर मैनेजमेंट के ऊपर। सो लोअर मैनेजमेंट को भी अगर हम इन्वॉल्व करते हैं काफी सारे डिसीजंस के अंदर, तो उसका थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है। और फर्स्टली अगर हमें ये चाहिए कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि रिसेप्टिव हो, ताकि हम जो काइज़न का जो प्रिंसिपल्स हैं कि एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट हो, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसे लेके आ सकें।
अगर मैं काइज़न की एप्लीकेशन की बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी जिसने अप्लाई किया है काइज़न को, उसका नाम है टोयोटा। तो टोयोटा ने जो इसका काइज़न को है काफी अच्छे स्केल पे अप्लाई किया है और उससे काफी चेंजेस वो लेके आए हैं अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन काइज़न के ऊपर बेस्ड, तो इसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं।